नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन जो भी घटना होती है उससे जितने सवाल बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उसको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल जवाब के सिलसिले को। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना है, डेली कोट्स देखते हैं। तो आज का कोट क्या है साथियों, देखिए जरा आज का कोट हम लोग देख लेते हैं। तो आज का कोट आप लोग को ध्यान रखना है कि हार हो जाती है जब हम मान लिया जाता है। मतलब जब हम मान लेते हैं कि हमारी हार हो गई तब हम हार जाते हैं, लेकिन जीत तब होती है जब हम ठान लेते हैं। ठीक है, तो जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अगर आप ठान लेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी, और अगर आप मान लेंगे, आप खुद से ही मान लेंगे कि हम हार गए, तो आप सच में हार जाइएगा। इसी कारण सारा खेल किस चीज का है, मानने का है। अगर आपने पहले ही हार मान ली तो हार जाओगे, और अगर आप ठान ली कि नहीं मुझे जीतना ही है, किसी भी हमें जीतना है, किसी भी तरीके से जीतना है, तो आप पक्का ही जीतोगे और आप जरूर सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ पाओ। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। पहले सवाल को चलते हैं, पहले सवाल की ओर देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए यहाँ पे विजिटर कॉन्फ्रेंस किया गया है। यहाँ पे आपकी माननीय जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो और भी बहुत सारे मंत्री भी हैं और बाहर के विजिटर्स भी आए हुए हैं। तो विकल्प है आप लोग के पास नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन में ही यहाँ पे विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024 से लेकर 25 तक का उद्घाटन जो है किया गया है। और इसमें किस चीज पे ध्यान दिया गया है, प्रकाश डाला गया है, वो जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। वो ध्यान रखना है कि विषय क्या है। तो विषय ध्यान रखना है उच्च शिक्षा, भारत के भविष्य में उच्च शिक्षा की भूमिका। ये विषय ध्यान रखिएगा कि इस पे पूरा का पूरा यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगर देखा जाए सबसे पहली बार कब किया गया था, तो सबसे पहली बार नवंबर 2015 में, सबसे पहली बार नवंबर 2015 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, नवंबर 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार विजिटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। तब मोदी जी की सरकार नई नई बन करके आई थी। अभी तो कई वर्षों से मोदी जी की सरकार है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, क्वांटम तकनीक, जो क्वांटम तकनीक होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग होता है, उसके बारे में, फार्मास्यूटिकल्स, कल्चर, उसके बाद कैंसर अनुसंधान, और प्लास्टिक से ईंधन रूपांतरण। लेकिन प्लास्टिक से क्या बना दिए, ईंधन। प्लास्टिक अगर डिग्रेड नहीं हो रहा है, जल्दी से उसका क्षरण नहीं हो रहा है पर्यावरण में, तो उससे क्या करिए, ईंधन बनाइए और उसमें उपयोग करिए। ठीक है, और उसके रूप में 8वें विजिटर पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लौह युक्त खनिज का नाम क्या है? लौह युक्त खनिज जिसके कारण क्या है, मंगल ग्रह हमारा लाल लाल दिखता है। तो बताना है कि इस खनिज का नाम क्या है। हेमेटाइट, गोएथाइट, फेरीहाइड्राइट या फिर मैग्नेटाइट। तो इसका सही जवाब कैसा थी, फेरीहाइड्राइट। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। अभी अध्ययन हुआ है तो उसमें पता चला कि जो मंगल का लाल ग्रह है, इसमें एक तरह का लौह युक्त खनिज होता है जिसका नाम क्या है, फेरीहाइड्राइट। तो ये ध्यान रखना है, फेरीहाइड्राइट। बहुत सारे लोग इसमें मैग्नेटाइट मार देंगे, तो मैग्नेटाइट नहीं है, ध्यान रखना है मैग्नेटाइट नहीं है। ठीक है, इसमें फेरीहाइड्राइट जो है 20% है, FeO4, साथ ही 80% क्या है, FeO6। ठीक है, पॉलीहाइड्रस से बना है, खराब कुछ नहीं है, नैनो मिनरल है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है फेरीहाइड्राइट। ठीक है, करता क्या है, तेजी से ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस के माध्यम से बनता है और अवस्था संरचना में मौजूद होता है। लोहे का प्रारंभिक संरक्षण उत्पाद है। ठीक है, और क्या क्या होगा, मिट्टी जो है, अक्षयी चट्टान और लौह समृद्ध जो झरने हैं जिसमें बहुत ज्यादा लौह तत्व है। ठीक है, क्या हेमेटाइट का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया के साथ पाया जाता है जो कि लौह का चयापचय करते हैं। मतलब लौह को बायोडिग्रेड करने वाले, वह लौह का मतलब समझिए कि लोहा खा के और उसको पचा दिया, उसको क्या करता है, डिग्रेड करता है, उस तरह के बैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? यहाँ देखिए, विंटर टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है, शीतकालीन यात्रा देवभूमि उत्तराखंड में। तो सही जवाब यहीं से मिल गया। यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड के जो वो है सीएम, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, वो भी मौजूद है। तो इसका सही जवाब क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में, जरा ध्यान रखिएगा, हर्षिल में एक ट्रैक और बाइक रैली जो है उसको हरी झंडी दी है, और साथ में ये पूरे कार्यक्रम का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कार्यक्रम कैसे है? उन्होंने मुखवा में माँ गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना की, मतलब वहां पे गए थे, तो धार्मिक जो केंद्र है वहां पे भी इन्होंने विजिट किया है। अगर देखा जाए साथ में, तो यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ट्रेविस हेड, पैट कमिंस,
ग्लेन मैक्सवेल या फिर स्टीव स्मिथ। तो ये स्टीव स्मिथ है, ये देखिए यहाँ पे स्टीव स्मिथ है। 170 वनडे में इन्होंने क्या किया है, कप्तानी की है, 12 शतक लगा चुके हैं और 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, वर्ल्ड कप विनर भी रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के का जो सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें भारत से हारे हैं और इन्होंने इसी दुख में क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे इनका उम्र भी हो गया था, लेकिन संन्यास लेना ही था। अगर बता दें तो 2015 और 2021 में ऑस्ट्रेलिया का पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया था, और जबकि 2015 में तो इन्होंने आईसीसी पुरुष वनडे ऑफ द ईयर पर भी टीम जो बनता है उसमें एक साथ है। मतलब 2015 में पूरे वर्ल्ड का जो ओडीआई का खिलाड़ी लोग है उसका टॉप 11 में थे, ठीक है, उसके टॉप टीम में थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा MK 3 जो मिसाइल है इसका नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नाम, अगर आप लोग को ध्यान ना आ रहा होगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा गांडीव, ठीक है, गांडीव भारत का नया सुपर हथियार, तो इसका नाम क्या है, गांडीव, ठीक है। जो अस्त्र है MK 3 मिसाइल का नाम बदल के गांडीव रख दिया गया है। महाभारत के अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष से प्रेरित है। आप लोग को पता होगा जो अर्जुन थे उनके धनुष का नाम भी क्या था, गांडीव ही था, ठीक है। लड़ाकू विमान के डिजाइन के लिए नया परिसीमा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हवा से हवा में मार करता है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और GBR हवाई युद्ध में क्रांति लाना है। AIF जो इंडियन एयरफोर्स है उसके सुखोई SU जो है 30 MKI और तेजस विमान पर तैनात किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा इस मिसाइल को, और उसके बाद सुखोई या तेजस किसी से भी इसको चलाया जा सकता है, फायर किया जा सकता है हवा से हवा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा हवा से हवा में फायर करता है। साहित्य अकादमी द्वारा 7 से 12 मार्च तक कहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लेटर 2025 का आयोजन किया गया है, यहाँ पे देखिए साहित्य उत्सव जो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको बताना है आप लोग को नई दिल्ली, यहाँ तो नई दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली सिर्फ है, ठीक है। तो नई दिल्ली इसका सही जवाब है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो साहित्य अकादमी जो है उसके द्वारा 7 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक नई दिल्ली में वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, तो संस्कृति मंत्रालय, जो भारत में संस्कृति मंत्रालय उसके द्वारा किया जाता है, रविंद्र भवन में इसका आयोजन होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि मुख्य यहाँ पे अतिथि कौन होंगे, तो मुख्य अतिथि ध्यान रखना है कि अंग्रेजी नाटककार जो महेश दत्तानी है, ठीक है, महेश दत्तानी यहाँ पे मुख्य आपके अतिथि रहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देख लेते हैं। गुजरात के सूरत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किसने किया है, जगदीश धनखड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे देखिए आपकी तस्वीर में मोदी जी बने हुए हैं, मोदी जी कहीं जाए और तस्वीर ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। तो संस्कृति अभियान का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लिम्बायत, ध्यान रखिएगा, लिम्बायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संस्कृति अभियान जो है उसका शुभारंभ कर दिया गया है। 2.3 लाख से अधिक लाभार्थी को इससे क्या होगा, लाभ मिलेगा, मतलब 2.3 लाख से ज्यादा इससे फायदा उठाने वाले लोग यहाँ पे होने वाले हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देख लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत हिफाजत शुरू किया है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हिफाजत प्रोटेक्शन एट एवरी स्टेट, ये पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया है। पंजाब में किस पार्टी की सरकार है, ध्यान रखना है, AAP आम आदमी पार्टी। भगवंत मान जो है यहाँ के CM है, भगवंत मान, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पंजाब में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया, और ये किसके द्वारा किया, तो जो यहाँ के महिला एवं बाल विकास मंत्री है डॉक्टर बलवीर कौर, उन्होंने 7 मार्च को ये प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ कर दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल देख लेते हैं जरा। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान कर दी है, तो देश बताना है कि किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया है, पहचान किया गया है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ कोरिया। तो सही जवाब क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक अद्वितीय खोज की है, वही जो कि पृथ्वी पर जीवन के विकास की कहानी को नए सिरे से लिखेगा, ये तो बस ऐसे ही यहाँ पे साहित्य है। तो ज्ञात अब तक ज्ञात, ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर अब तक ज्ञात मतलब अभी तक जाना जाने वाला सबसे पुराने उल्का पिंड के प्रभाव से बने क्रेटर का पता लगाया है, उसे जो क्रेटर जो बना उसका पता लगा लिया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इजरायली रक्षा बल जो है डिफेंस फोर्स IDF के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो विकल्प इसके बाद है, इसके पास है हर्जी हलेवी, अहरोन हालिबा या फिर युआव गैलेंट या फिर याल जमीर। तो सही जवाब क्या है, याल जमीर, यहाँ पे तस्वीर मैंने लगा दी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये 24वें जो है प्रमुख के रूप में इन्होंने अपनी जो है यहाँ
पदभार संभाल लिया है, चेतावनी भारतीय के साथ दे दिया है। इजराइल का कई मोर्चों पर संघर्ष जारी रहेगा, मतलब जहां जहां युद्ध चल रहा है जारी रहेगा, कहीं से भी ये पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है। ये इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले ध्यान रखना है आप लोग को, हर्जी हलेवी यहाँ पे इससे पहले आईडीएफ के प्रमुख थे। अक्टूबर 2023 में को हमास के नेतृत्व में हुए हमले के दौरान देश के नागरिकों की रक्षा करने में अपनी विफलता को स्वीकार करने के बाद जनवरी में त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जमीर को यह जिम्मेवारी जो है सौंपी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं, आगामी खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है 20 से 27 मार्च तक कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर या फिर इंदौर? तो इसका सही जवाब क्या है? नई दिल्ली। सही जवाब क्या है? नई दिल्ली में होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तारीख ध्यान रखिएगा 20 से 27 मार्च। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7 मार्च को 7 मार्च को यहाँ पे जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। जन औषधि आप लोग को पता होगा, प्रधानमंत्री का जो योजना है उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत कम दाम में दवाई उपलब्ध कराया जाता है। तो जन औषधि, बहुत बड़ा जन औषधि केंद्र होता है, तो वहाँ पे ये उपलब्ध कराया जाता है। तो 7 जो मार्च है 2025, यहाँ से जन औषधि दिवस की तरह से मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं एलआईसी। एलआईसी हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि विश्व का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड, इंश्योरेंस करने वाला जो ब्रांड है ना, वो घोषित किया गया है। एलआईसी को विश्व स्तर पर देखें तो 100 में से 88 नंबर मिला है बीएसआई के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 12वें स्थान पर है, लेकिन सबसे मजबूत अगर देखा जाए तीसरे पर है। इसलिए जो एसबीआई लाइफ है वो 76वें स्थान पर है, जबकि ये दोनों सिर्फ टॉप 100 में सिर्फ दो ही कंपनी है। कौन कौन? एक तो एलआईसी, दूसरा होगा आपका एसबीआई लाइफ। ठीक है, तो बीमा बनाने वाली कंपनी का अगर देखा जाए पूरा का पूरा वो रैंकिंग उसमें 2025 में बीमा ब्रांडों का मूल्य 9% तक बढ़ा है, जिसके कारण बेहतर निवेश रिटर्न और आर्थिक सुधार रहा है। एलआईसी का क्वार्टर 3 का शुद्ध लाभ देखा जाए तो 17% बढ़कर 11,056 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, और व्यय देखा जाए तो 12.97% तक घट गया है। मतलब खर्चा कम हो रहा है, ज्यादा लाभ है। लागत में कमी क्या है? कर्मचारी वेतन और कल्याण जो व्यय है उसका 30% घटा है, इसके कारण लाभ प्रदर्शन में सुधार हुआ है। लाभ ज्यादा हो रहा है, खर्चा कम होगा तो लाभ आपका ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो पता है ही। हम देखिए दूसरा देख लेते हैं, तो राजीव शुक्ला को एसीसी नेतृत्व में बेसाह की जगह मिली है। एसीसी जो एशिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, एशिया के क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एशिया कंट्रोल जो क्रिकेट काउंसिल है उसमें उसमें क्यों हुआ? क्योंकि ये जो जय शाह जी थे, ये जय शाह जी क्या चले गए हैं, आईसीसी में चले गए। आप लोगों को पता होगा ये आईसीसी में चले गए थे, तो आईसीसी में चले गए जब इंटरनेशनल में, तो इनका जगह एसीसी में खाली हो गया एशिया में। तो उस जगह को भरेंगे कौन? उस जगह को भरेंगे राजीव शुक्ला, बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पे बीसीसीआई की तरफ से, ये अपनी मिशन है। ठीक है, अगर एसीसी में प्रभावी भूमिका निभाने की उम्मीद है। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए हैं, तो वहीं से इनकी शुरुआत हो गई है। इसके बाद भारत पाकिस्तान का सीरीज है, वहां पे देखना है बीसीसीआई घरेलू मैदान पर मैच आयोजित करने को प्राथमिकता देता है, तो देखते हैं कि भारत में मैच हो पाता है या पाकिस्तान में। अभी आप लोग को पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही क्या हुआ था कि पाकिस्तान में वहां पे जो बाहर से देखने आ रहे हैं उन लोगों को किडनैप करने का भी घटना सामने आया है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी भी तरह का आयोजन कराने के लिए तो सही देश नहीं है, माकूल नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ 2025 में जो एशिया कप होना है उसमें T20 फॉर्मेट में वो यूएई में आयोजित होना है, और उसका पूरा का पूरा आयोजन यहाँ कर दिया गया है कि यूएई में होगा, पहले से ही तैयारी कर दी गई है। चलते हैं अगले, तो आगे कुछ देख लेते हैं, एक दो यहाँ खबर है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य भूमिका में थी राष्ट्रपति, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मान का उद्घाटन किया इन्होंने। नारी शक्ति से विकसित भारत विषय क्या रखा गया? नारी शक्ति से विकसित भारत विषय रखा गया। यहाँ पे देख सकते हैं, President Murmu to inaugurate a national conference in Delhi on Women's Day 8 मार्च। ठीक है, नारी शक्ति से विकसित भारत। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज देखिए कि इस कार्यक्रम में, इस अवसर पे शी बिल्ड्स भारत के माध्यम से एक व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है। शी बिल्ड्स भारत मतलब कि महिलाओं के द्वारा भारत का निर्माण किया जाएगा, शी बिल्ड्स भारत। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, शी बिल्ड्स भारत। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं हम लोग, तो आगे क्या है, तो इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों तथा दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ साथ मेरा युवा भारत जो है उसके स्वयं सेवक, जितने भी स्वयं सेवक महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, स्वयं सहायता ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसके सदस्य हैं, वो सब कोई इसमें भाग ली है। अगर देखिए, अगर पूछा जाए कि 2025 का जो है
आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम क्या रहा है? थीम तो ध्यान रखना है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, की हर एक और महिलाओं और बच्चियों के लिए क्या है, राइट क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, अधिकार हो, समानता हो, एम्पावरमेंट हो, उनका सशक्तिकरण हो। अगर देखा जाए थीम, तो इस बार थीम रखा गया है एक्सलरेटेड एक्शन। एक्सलरेटेड एक्शन का मतलब क्या है कि लैंगिक समानता के लिए शीघ्र और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्या करिए, कदम उठाइए, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए। ये नहीं कि कोई भी, जो हम लोग समानता का बात कर रहे हैं तो समानता 500 साल में मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता कोई हाथ से भी करिए, तब तो समानता का फायदा उठा पाएगा हमारा देश, ठीक है। तो हर किसी को समानता जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, सशक्तिकरण जल्दी होना चाहिए। एक और यहाँ पे न्यूज देख लीजिए, यहाँ पे फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसमें कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना में 8 मार्च को, ध्यान रखना है तारीख आप लोगों को, 8 मार्च पे यहाँ पे किया गया है। यहाँ मंत्री देख लीजिए, यहाँ मंत्री है श्री राजीव रंजन सिंह, ये इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। और भी यहाँ तेलंगाना के जो मंत्री लोग हैं वो लोग भी साथ में है। ठीक है साथियों, तो जितना सवाल हो सकता है मैंने उन सबको यहाँ पे कंपाइल कर दिया, एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों से 1 मिनट गुजारिश है, गुजारिश आप लोगों को पता है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए और मित्रों के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि 2025 में बहुत सारा जॉब आना है, उसके लिए आप लोग को करंट अपडेट्स का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो करंट अफेयर्स इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जो भी आप लोग का अगला वीडियो आएगा, जो भी आपका अगला कंटेंट आएगा, उसका सूचना आप लोग को सही टाइम से मिल जाएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ यहाँ पे सवाल जवाब का जो हमारा सिलसिला है इसको हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।